डिस्क्लेमर यानी ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। Hey guys, welcome back to another episode। इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल Z एपिसोड 193 का एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आपने देखा इन द लास्ट एपिसोड ऑफ ड्रैगन बॉल Z, रेड 18 रिजेक्ट कर देती है ग्रीन के प्रपोजल को एंड मिस्टर सैटर्न हीरो बन जाता है, सभी को ये बता कर कि उसने ही सेल को खत्म किया है। जबकि ड्रैगन टीम पहली विश से उन सभी लोगों को जिंदा कर देते हैं जो सेल के हाथों मारे गए थे, सिवाय गोकू, किंकाई एंड उसके पेट के। गोकू के बारे में तो आप जानते ही हैं कि वो जिंदा क्यों नहीं होता, जबकि किंकाई और उसके पेट जिंदा क्यों नहीं होते, इसका आंसर आज की वीडियो में मिल जाएगा। आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि ड्रैगन टीम डिसाइड कर देती है नेमिक टेलीपोर्ट होने का ड्रैगन की लास्ट विश से कि वो पुरुंगा से विश करके रिवाइव कर पाए गोकू को। एंड अब चमचा विश करने ही वाला होता है शेलनांग से कि तभी सभी को आवाज सुनाई देती है गोकू की और बोलता है कि क्या हुआ दोस्तों, इस बार मेरे ओपिनियन के बिना ही डिसीजन ले लोगे। तभी चौंकते हुए सभी लोग स्काई की तरफ देखने लगते हैं कि तभी गोकू बता देता है कि वो कैसे बात कर रहा है दूसरी दुनिया से और बोलता है कि उसने काफी सोचा कि पृथ्वी बार-बार मुसीबत में क्यों पड़ जाती है। एंड काफी सोचने के बाद उसकी समझ में आ गया कि सभी डेंजर उसी की वजह से ही आते आते, भले ही वो दुनिया को बचाने की कोशिश करता रहता था पर असल में उसने जाने अनजाने में अपने बचपन के मकसद को ही पूरा करता रहा, जो था अर्थ की डिस्ट्रक्शन। तभी यमचा बोलता है हाँ बात में दम तो है, पर गोकू एंड यमचा के कुछ और बोलने से पहले ही गोकू फिर से बात जारी रखते हुए बोलता है कि इसलिए उसने डिसाइड करा है कि वो दूसरी दुनिया में ही रहेगा बिना किसी एतराज के, क्योंकि किंकाई ने बताया है कि धरती को बचाने की रिवॉर्ड में मेरी खातिरदारी की जाएगी। एंड किंकाई ने भी मुझे कंपनी देने के लिए शेलनांग को मना कर दिया कि वो उसे अभी चिंता ना करे, क्योंकि किंकाई ने मेरे से प्रॉमिस किया है कि वो मुझे विजिट करवाएगा दूसरी दुनिया का। और रही बात धरती की, तो गोहान अब काफी ताकतवर हो चुका है, वो सब कुछ संभाल सकता है, लेकिन वो भी बच्चा है, इसलिए वो अभी तुम पर ही निर्भर रहेगा कोई भी कदम उठाने के लिए। तभी गोहान इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि इसका ये मतलब नहीं कि उन्हें अब गोकू की जरूरत नहीं। तो गोकू बताता है कि उसने कौन सा ये कहा कि वो कभी वापस नहीं आएगा, वो दोबारा जरूर आएगा, लेकिन अभी के लिए वो दूसरी दुनिया में ही रह के ट्रेनिंग करेगा 7 या 8 ईयर के लिए। और बोलता है कि जब मैं दोबारा मिलूंगा तो तुम लोगों से वो सभी कुछ पूछूंगा जो तुम्हारी लाइफ में हुआ होगा, इसलिए सब याद रखना। एंड तब के लिए बाय। ये सब जानने के बाद सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें गोकू की जुदाई को लेकर उदास होना चाहिए या कि खुश। तभी किरण बोलता है कि गोकू बचपन से ही उसका दोस्त था, बट फिर भी वो परेशान नहीं है क्योंकि गोकू काफी ज्यादा एक्साइटेड था दूसरी दुनिया में रहने के लिए। एंड सभी लोग गोकू के फ्लैशबैक को याद करते हैं कि गोकू शुरू से ही कितना महान था, उसे कोई भी चीज किसी तरह की टेंशन नहीं देती थी, हालांकि जब उसकी बोझ काटती थी तभी उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई। और पिक्लो भी बोलता है कि गोकू हमेशा गोकू ही रहेगा, उसने तब मुझे सेंजुबीन दिया था जब मैं उसकी जान लेना चाहता था। उस वक्त भले ही मैं ये बोलकर चला गया था कि मैं फिर से आऊंगा गोकू को मारने के लिए, लेकिन तब से जब भी मेरे मन में गोकू को मारने का ख्याल आता था तो मुझे शेम फील होने लगता कि मैं उसे मारने की कोशिश कर रहा हूँ जिसने मेरी ही जान बचाई। और तभी ड्रैगन बोलता है हे एक्सक्यूज मी, मैं भी यहाँ हूँ, मैंने कभी इतना ज्यादा इंतजार नहीं करा किसी का, जल्दी करो तुम्हारी एक इच्छा बाकी है। जबकि यहाँ मौजूद किसी के पास कोई भी इच्छा नहीं होती। तभी यमचा बोलता है कि क्यों ना हम अच्छी नहीं तो बुरी इच्छा ही मान लें, और बोल देते हैं कि ड्रैगन हमें अमीर करते, लेकिन इन लोगों का ऐसा रिएक्शन देख के लगता है कि कोई भी एग्री नहीं करता यमचा से। जबकि किरण किसी गहरी सोच में डूबा होता है कि तभी किरण बोलता है ड्रैगन से कि वो एंड्रॉइड 17 और 18 दोनों को इंसान बना दे। तो दोस्तों एंड्रॉइड 17 भी सेल के शिकार लोगों में से एक था, इसलिए वो भी जिंदा हो चुका था लास्ट विश से, बट ग्रेन उन दोनों को इंसान बनाने की इच्छा करता है शेनलॉन्ग से। एंड इसे सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं, एंड्रॉइड 18 भी। जबकि शेनलॉन्ग कुछ समय बाद बताता है कि वो इस इच्छा को पूरी नहीं कर सकता क्योंकि उसमें इतनी ताकत ही नहीं है कि वो उन्हें फिर से इंसान बना सके। सभी लोग काफी डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि तभी पिक्लो बताता है कि तुम सभी को पता होना चाहिए कि ड्रैगन की शक्ति उसके बनाने वाले से ज्यादा नहीं होती, अगर गुरु जिंदा होते तो पूरुंगा ये काम कर सकता था, बट अभी तो वो नहीं कर पाएगा। तभी किरण बोलता है मेरे पास एक और आइडिया भी है, और बोलता है ड्रैगन से कि वो इतना तो कर ही सकता है कि वो दोनों एंड्रॉइड्स के शरीर से एक्सप्लोजिव को निकाल दे। एंड अब एंड्रॉइड 18 को भी सिंपैथी होने लगती है किरण से। तभी शेनलॉन्ग बता देता है कि वो ये कर लेगा एंड सारा एक्सप्लोजिव रिमूव कर देता है एंड्रॉइड 17 और 18 के शरीर से। एंड दोस्तों अगर आपने इम्परफेक्ट सेल सागा देखी है तो आपको पता होगा कि एंड्रॉइड 18 सेल का शिकार बनने से बचने के लिए खुद को ही डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाती है उसी के एक्सप्लोजिव से जो उसके अंदर होता है। बट ये अलग बात है कि सेल एंड्रॉइड 18 को मौका ही नहीं देता ये सब करने का। सो कमिंग बैक टू द वीडियो, शेनलॉन्ग इच्छा पूरी करके चला जाता है वहाँ से, जबकि एंड्रॉइड 18 फील करने की कोशिश कर रही होती है कि उसमें क्या कुछ बदलाव आने वाले हैं, बट शहर में कोई भी चेंज नहीं होता। फ्यूचर ट्रंक्स पूछता है किरण से कि वो इतनी ज्यादा चिंता क्यों कर रहा है उन दोनों की। तो किरण बता देता है कि उसे वो लड़की बहुत ज्यादा पसंद है, और बोलता है कि उसे एंड्रॉइड बनाने वाला तो डॉक्टर जेरो था, वो लड़की तो काफी ज्यादा अच्छी है, इतनी ताकत पाने के बाद भी उसने पावर का गलत यूज नहीं करा। तुम ही सोचो फर्स्ट टाइम हम लोगों ने ही उनसे पंगा लिया था, वो तो हम इग्नोर करके गो को ढूंढने जा रहे थे डॉक्टर जेरो के ऑर्डर पे। किरण चमचा से सॉरी कहता है कि उसने चमचा को मौका ही नहीं दिया विश करने का। एंड ये सुनकर
सुनकर यामचा एक बार फिर से नर्वस हो जाता है और बोलता है कि तुम लोगों को क्या लगा कि मैं सच में ये विश करने वाला था, और बताता है कि वो तो सिर्फ मजाक कर रहा था। बट यामचा के रिएक्शन देख के सभी लोग हंसने लगते हैं, जबकि इस तरह 18 अपने मन में बोलती है कि ये लोग तो काफी अच्छे लोग लग रहे हैं, क्योंकि अब तक 18 यही सोच रही थी कि सभी लोग उनसे नफरत करते होंगे इसलिए कि वो एंड्रॉइड से इंसान नहीं। तभी टियन बोलता है किरण से कि तुम्हें तो वो लड़की पसंद है ना, ये तो समझ में आता है, पर तुम उसके बॉयफ्रेंड की इतनी चिंता क्यों कर रहे हो। तो किरण बताता है कि उन दोनों की जोड़ी काफी अच्छी है, तो 18 उसके साथ काफी खुश रहेगी और मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा खुश रहे। अगर मैं उससे लव करता हूँ तो मुझे उसकी ही खुशी देखनी चाहिए, ना कि अपनी। और यहाँ 18 काफी इम्प्रेस होती है किरण की सोच को लेकर, जबकि इस तरफ यामचा बोलता है कि अगर ऐसा ही करते रहे तो कभी लाइफ पार्टनर नहीं ढूंढ पाओगे, और सभी हंसने लगते हैं। जबकि पिगलो का बेजा फ्राई हो रहा होता है ये सब सुन के, क्योंकि पिगलो हजम नहीं कर पा रहा होता इस तरह की फीलिंग्स, और बोलता है कि क्या तुम इंसान इसे ही प्यार कहते हो। सभी फिर से हंसने लगते हैं कि तभी अचानक से उनके सामने प्रकट होती है एंड्रॉइड 18 और फेक गुस्सा दिखाते हुए किरण से बोलती है, हे अकल की दुश्मन, 17 मेरा जुड़वा भाई है। क्या कहा, अकल के दुश्मन। लेकिन यामचा खुश होते हुए बोलता है, हे उस पर ध्यान मत दो किरण, तुमने सुना नहीं उसने क्या क्या, 17 उसका जुड़वा भाई है। रास्ता तो साफ हो गया। जबकि 18 अभी फेक गुस्से के साथ बोलती है किरण से, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह की बेकार सी इच्छा मांग के मेरा दिल जीत लोगे, ये आसान नहीं है। किरण तो डिसअपॉइंट हो जाता है, पर तभी 18 दूसरी तरफ मुड़कर बोलती है, पर तुम दिल के बहुत अच्छे हो किरण। तो किरण पूछता है, इसका मतलब कि तुम मुझसे नाराज नहीं हो और हमारे साथ शामिल होना चाहोगी। 18 बोलती है कि वो नाराज बिल्कुल नहीं है, पर शामिल भी नहीं होना चाहती। एटीट्यूड दिखाकर चली जाती है वहाँ से। तभी हम किरण से बोलता है, मुबारक हो किरण, ये लड़की तुम्हें दिल ही दिल में बहुत ज्यादा पसंद थी है। किरण गुस्सा हो जाता है कि ये भी कोई मजाक का टाइम है। तो हम बताता है कि लड़कियां इतनी जल्दी दिल की बात नहीं बताती, क्योंकि उन्हें बहुत मजा आता है ऐसी बातें छुपाने में। इनके मन में लड्डू फूट रहे होते हैं कि तभी हम बताता है कि गोकू ने भले ही तुम्हें एक अच्छा योद्धा बनाया हो, लेकिन जब प्यार का मामला हो तो मैं उसका गुरु हूँ। सभी हंसने लगते हैं। तभी पिगलो स्लो आवाज में बोलता है, तुम्हारा गोकू से क्या मुकाबला। हम सुन लेता है और हंसते हुए बोलता है, मैंने सुन लिया पिगलो, मैं मानता हूँ कि गोकू एक अच्छा योद्धा है, पर यकीन करो लड़ना प्यार के मामले से कई ज्यादा आसान है, नहीं तो गोकू से ही पूछ लेना। फिर से हंसने लगते हैं सभी। और यहाँ डीबीसी की एपिसोड 193 खत्म होती है। उससे पहले कि प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर रिवील करूँ, आज के क्वेश्चन भी बता देता हूँ। तो आज का क्वेश्चन ये है कि शेनलॉन्ग दोनों एंड्रॉइड्स को फिर से पहले जैसा इंसान नहीं बना पाया, मीन के वो दोनों एंड्रॉइड्स ही रहेंगे। तो फिर किरण और एंड्रॉइड 18 की शादी के बाद कैसे जन्म होता है मेरन का, जो कि डॉटर होती है किरण एंड एंड्रॉइड की 18 की। ये क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो देखते हैं कि किसका होगा फर्स्ट आंसर। एंड टाइम में लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर का अनफॉर्चुनेटली इस बार कोई भी सही आंसर नहीं दे पाया, बट आई अप्रिशिएट दोस रियल डीबीसी फैंस जिन्होंने कम से कम कोशिश तो करी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो उम्मीद है कि आपको प्रीवियस वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर नहीं तो अब जो टाइम शो हो रहा है स्क्रीन पे, ये पार्ट देखने आंसर मिल जाएगा किंकाई और उसके पर चिंता क्यों नहीं होती। एंड अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है कि शेनलॉन्ग उस इंसान या जो भी हो उसकी विश के बिना उसे कुछ भी ना करे। तो ये रहा आपका आंसर। अगर आपने डीबीसी की एपिसोड 107 देखी है तो आपको पता होगा कि जब जी फाइटर्स ने विश करा पुरुंगा से कि वो गोकू को टेलीपोर्ट करते यार्ड हैंड से आर पे, तो पुरुंगा ये विश पूरी नहीं करता, क्योंकि गोकू ने मना कर दिया होता है आर पे आने से। इसलिए पुरुंगा या शेनलॉन्ग किसी को भी फोर्स नहीं करते। ये सीन जहाँ भी होता है, जब यामचा ने विश की सभी लोगों को जिंदा करने की, तो उसी टाइम किंकाई ने मना कर दिया होता है कि वो जिंदा नहीं होगा, और किंकाई के पेट भी काफी लायल होते हैं, तो इसलिए वो भी जिंदा आने से मना कर देते हैं। उम्मीद है कि आपको क्यूरी वाकई नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर है तो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।